हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 94 लाख परिवारों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात की जाए 65,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, बीएड छात्रों के लिए 3 नई भर्तियों के विज्ञापन। इसके अलावा अगर बात की जाए 22 तक सभी स्कूल कॉलेजों के बारे में, एलटी, इसके अलावा डीएलएड प्रवेश को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे यूपी पुलिस के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है वो है यहाँ पर 94 लाख परिवारों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आने शुरू हो जाते हैं, चुनाव के समय पर अलग अलग प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं। अब किसी राज्य में क्या किया जाता है कि आपको नमक, तेल, चना दे दिया जाता है ना। अब इससे कुछ अभ्यर्थी सहमत हैं, कुछ अभ्यर्थी सहमत ना हो। मैं बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से किसी राज्य के माध्यम से आपको फ्री बिजली दी जाती है, तो किसी राज्य के माध्यम से कुछ और। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फ्री की रेवड़ियाँ ना बांटी जाएँ, ठीक है ना। लेकिन जब फ्री की रेवड़ियों के नाम पर कहीं ना कहीं अब लोगों को गुमराह किया जाता है, जैसे कि तेल, चना, नमक दे देना, रिफाइंड दे देना, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? कमेंट करके बताओ। पहला। दूसरे की अगर बात की जाए फ्री बिजली दे देने से, तो इससे मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट सरकार से ले सकते हैं। नमक, तेल, चना, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम बिजली के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बिजली कौन सी सस्ती चल रही है, 6-7-8 रुपये यूनिट आती है ना। और उसके बाद में अगर आप 300 यूनिट पर मंथ की आपको फ्री मिल जाए तो क्या ही नुकसान है। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है, मैं बस उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंपेरिजन। सेम इसी तरीके से एक और यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है 94 लाख परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए के बारे में। अब इसको कहा जाए तो ये भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि नमक, तेल, चना से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अगर इस प्रकार की कहीं ना कहीं योजना चलाई जाए तो बेनिफिट मिल सकता है। लिखा हुआ है कि राज्य के 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये। 94,33,312 गरीब परिवारों को एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो सहायता राशि के रूप में दी जाएगी, ये सभी वर्गों के, अर्थात सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST लोगों को दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक मंत्रिपरिषद की बैठक देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे 18 प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने के साथ साथ इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें 94,33,312 इन परिवारों को एक एक सदस्य को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए के अनुदान दिए जाएंगे, जिससे कि वो किसी प्रकार का कोई ना कोई रोजगार खोलकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, बजाय तेल, चना, रिफाइंड के। बाकी इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है LD ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। निदेशालय में 433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जो फाइलें वो अटकी हुई हैं। जो आप जानते हैं LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो 2018 में निकाली गई थी, उसकी बाकी बचे हुए पदों को भरने के लिए द्वितीय सूची या फिर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरना था। उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि 433 अभ्यर्थियों की जो फाइल हैं वो यहाँ पर निदेशालय में लटकी हुई हैं। LD ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय सूची के तहत चयनित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जो फाइलें वो लटकी हुई हैं। अगर निदेशालय इस मामले को क्लियर कर दे तो इन अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र हैं वो यहाँ पर दे दिए जाएंगे। इसी के साथ बात कर ली जाए शीतलहर के बारे में। अगर आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर लगभग सभी नॉर्थ इंडिया में बात की जाए, खासतौर पर उत्तर भारत के अंदर
सभी राज्यों में ठंड का जो कहर है वो काफ़ी ज़्यादा जारी है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आने वाली 22 तारीख तक सभी विद्यालयों को बंद करने का जो आदेश है वो दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कि शीतलहर के चलते डीएम संजीव रंजन ने जिले के सभी बोर्डों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों को 28 से लेकर 22 जनवरी तक बंद रखने का जो निर्देश है वो दिया है। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अवकाश के दौरान स्कूल में कार्य करने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक स्कूलों में उपस्थित रहकर डीबीटी यूडाइस में फीडिंग कर सकते हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 तारीख तक स्कूल विद्यालयों को बंद करने का आदेश है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई 65,000 पदों पर यूपी पुलिस विभाग के अंदर भर्ती के बारे में। यूपी पुलिस भर्ती के अंदर अगर बात की जाए 60,000 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन इसके आवेदन की बात की जाए तो 50 लाख से ज़्यादा इसमें आवेदन है। यानी कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अभी तक इसमें आवेदन कर दिए हैं और आवेदन का जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। आप जानते हैं 20 जनवरी तक शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। विंडो लॉक करते वक्त 50,000 के समथिंग जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर चुके हैं, जिसके बारे में 50 लाख के समथिंग जो अभ्यर्थी वो आवेदन कर चुके हैं। अब इस परीक्षा को 2 से 3 पालियों में कराया जा सकता है। बोर्ड ने इस भर्ती के लिए करीब 32 लाख आवेदन की संभावना जताई थी, जबकि इसमें बढ़कर 50 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में और डीएलएड इंट्रेंस को लेकर। आप जानते हैं कि इस बार जो बिहार के अंदर जो डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हो रही है उसके लिए आपको परीक्षा के आधार पर ही आपको प्रवेश देखने के लिए मिलेगा। मेरिट जैसे कि यूपी में मिलता है वैसे नहीं है। अगर बिहार में आप डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, तभी आप उस परीक्षा के अंदर चयनित हो सकते हैं। बात की जाए बीएड अभ्यर्थियों के लिए 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, तो इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ की जाती है, जिसमें अध्यक्ष सचिव महोदय को ये ज्ञापन सौंपा जाता है, जिसकी जानकारी लिखी हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी करने के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से बताया जाता है कि तीनों भर्ती काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई हैं, चाहे वो बीईओ की भर्ती हो, एलटी की भर्ती हो या प्रवक्ता की, और इन भर्तियों को लेकर समकक्ष आर्हता का विवाद समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं समकक्ष आर्हता विवाद को लेकर जो समाधान है वो शासन स्तर से कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो इन तमाम मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने रखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर आश्वासन दिया है कि इन तीनों भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो अंतिम चरणों में, सब कुछ सही रहा तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 3 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।